नमस्कार दोस्तों। आज जैसे अभी कुछ दिन पहले बिहार में एडीओ का पेपर हुआ, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का। तो इसमें अभी इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दी गई है। कैंसिल का रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में धांधली होने के कारण कमीशन के द्वारा कैंसिल हो गया। तो अभी एडीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कुछ मेरे पास फैक्ट्स हैं, बातें हैं जो करने को है, तो मैं सोचा आपसे साझा कर लूँ। तो जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चैलेंजेज आते हैं बच्चों को, उस पे आज बात करने के लिए यहाँ मतलब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो पहला चीज़ तो जैसे चैलेंज में कुछ जैसे मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। तो पॉइंट्स ये है कि अभी जैसे हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम का सेंटर जो है बहुत बार क्या होता है कि इतना दूर रखा जाता है, जैसे हाईवे से दूर या मेन लाइन से कनेक्टिविटी से दूर रहता है। तो उस केस में क्या था, जैसे अभी हमारे यहाँ औरंगाबाद में ही एक नियरेस्ट सेंटर है। अभी जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था तो वहाँ एक सेंटर था, स्कूल का नाम है विवेकानंद मिशन स्कूल करके है शायद, जिसकी दूरी दूरी रोड से करीब करीब 3 किलोमीटर है। और उस क्षेत्र में मतलब उस रास्ते में, रोड तो पक्के का है, सही अच्छा रोड है, पर उस रास्ते में आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी रिजर्व करके नहीं आए तो आपको वहाँ से गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको 2-3 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ेगा, ऐसा है। फिर अभी अगर उसमें देखा जाए तो उस समय अभी भी जैसे एडीओ का पेपर हो रहा है तो धूप इतनी थी कि 2 दिन का पेपर था और धूप भी थी, छुट्टी के बाद लोगों को जाना होता है, तो पैदल 3 किलोमीटर चलिए, उसके बाद आप रोड पे पहुँचेगा एनएच। और कई बार क्या होता है कि जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पे आपके लिए आपको गाड़ी मिल जाती है डायरेक्ट, मतलब आप नियरेस्ट बस स्टॉप पे उतरिए, वहाँ से डायरेक्ट कोई ई रिक्शा या फिर ऑटो वगैरह सेंटर का नाम ही चिल्लाती रहती है। सेंटर की दूरी मान लीजिए महज 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर है, लेकिन जो भाड़ा होता है वो भाड़ा मनमाना वसूला जाता है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये पर हेड, ऐसा भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें चाहिए ये को कमीशन को कि एक्सेसिबल पॉइंट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब रोड से दे दिया, 5 किलोमीटर अंदर हाईवे से दे दिया, बस स्टैंड से दे दिया। अब बच्चे वहाँ शहर में तो नियरेस्ट सेंटर पे पहुँच गए, लेकिन नियरेस्ट बस स्टॉप पे तो पहुँच गए, लेकिन वहाँ से सेंटर पहुँचने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसको मतलब शिफ्ट में अगर शिफ्ट बढ़ा दी जाए पेपर की तो ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन शहर में ही लोकल सेंटर ही दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है कि जैसे अभी पेपर कैंसिल हो गया, तो पेपर कैंसिल हो गया तो जैसे एक क्या बोलेंगे, बेहुदागिरी ही बोलते हैं इसको। आप जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा तो आपको क्लासरूम में आपको दिखाएंगे, वो इन्विजिलेटर जो होते हैं, देखिए ऐसे करके एक ऐसे सील है, तो अगर पेज है तो इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये सील है। फिर अभी सील मतलब खुली हुई नहीं है, आपके सामने मैं खोल रहा हूँ। कभी कभी तो एग्ज़ाम सेंटर पर ये लिया जाता है कि बच्चों का साइन होता है कि 2 बच्चे साइन करेंगे तभी वो सील खुलेगा। तो ये इतना प्रोटोकॉल आप दिखाते हैं, प्रोटोकॉल की हाँ एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर बच्चों ने देखा, सील था, फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम पेपर ओवर हो गया तो भी उसको सील किया जाता है, वो भी बच्चों के सामने दिखा के ही सील किया जाता है। फिर जब हम एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक थी। तो ये मतलब एक बेहुदापन नहीं है, इरेस्पॉन्सिबल वे में कि आप दिखा तो रहे हैं, जो दिखा रहे हैं वो अंदर तक ही है, बाहर क्या हो गया किसी को नहीं पता है। तो जैसे अभी एग्ज़ाम सेंटर पे ही जाइएगा तो बच्चे ही भी बोलते हैं, उन्हें भी एक डाउट होता है कि हाँ हाँ चलिए दिखाइए ना, सो क्वेश्चन जिस लीक होना होगा तो लीक हो गया होगा, यहाँ तो केवल दिखाने के लिए आप कर रहे हैं। तो ये सही बात है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, अगर आपको अगर ऑनेस्टली काम करना है तो फिर ये बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है, और प्रोटोकॉल है तो सही है, इसको ऑनेस्टली फॉलो करवाइए पूरे बिहार में। किसी भी एग्ज़ाम का हो, बिहार हो, इंडिया हो, किसी इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, तो इसमें फॉलो करवाना चाहिए। तीसरी चीज़ है, जब आप एंट्री कीजिएगा एग्ज़ाम सेंटर पे, तो एग्ज़ाम सेंटर पे जब भी आप एंट्री कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे जो वहाँ पर सेंटर पे जो भी लोग होते हैं, आपको आतंकवादी की तरह चेक करेंगे। मतलब आपको एक शर्ट है तो शर्ट में बटन, टाई, ये वो, पॉकेट के अंदर कागज़ है तो 2 कागज़ है, 3 कागज़ है, कुछ है, अगर नोट है नोट खोल के दिखाइए। इवन अभी मैं एक कलम ले गया था तो कलम में वो ढक्कन होता है, ढक्कन खोल के उन्होंने देखा कि इसमें कुछ तो नहीं रखा है। चलिए ये अच्छी है, लेकिन क्या ये आतंकवादी लेवल की चेकिंग
फेल नहीं हो जाती है जब पता चलता है कि क्वेश्चन आपका लीक है। आप लोगों में विश्वास जताने का ये तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ही फेल हो जा रहे हैं उस सिस्टम की ओर से। तो इस पे है कि अगर आपको करना है तो सही से कीजिए, नहीं तो फिर ये दिखाने का नहीं है। किसी बच्चे को चोरी करनी होगी तो आजकल क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आप अगर बुक पूरी लेके जाइएगा तो भी आपको 100 का 100 क्वेश्चन नहीं टच कर सकते हैं, 50-60 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं टच कर सकते हैं। इतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने लगा है। फिर भी आप आतंकवादी लेवल की चेकिंग कर रहे हैं। इवन अभी जैसे मैं बाइक से गया था एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने, तो सारा सामान मैंने डिक्की में रख दिया बाइक के। उसके बाद मेरे पास बचा एक की, एडमिट कार्ड की कलम। आ, इसके बाद वो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर पे बोलते हैं कि नहीं, की भी अलाउड नहीं है। तो उस केस में मुझे फिर क्या हुआ कि की को फिर बाहर रखना पड़ा, एक जगह चोरी छिपे रखनी पड़ी। तो ऐसा है कि इसमें कुछ मुझे लगता है कि सेंटर को या फिर कमीशन को भी अलाउ करना चाहिए कि बच्चों को, जैसे बहुत जगह होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बच्चों को एक साइड बुक्स हेलमेट वगैरह जो भी है, जो भी अपने ले आते हैं, बैग वगैरह, बैग बुक्स नहीं, बैग वगैरह। क्योंकि अब कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे अभी एडीओ का पेपर ही था, तो 2 दिन का पेपर था। तो 2 दिन के पेपर में आप बिना, जैसे कहीं भी ट्रेवल कीजिएगा, दूसरे ज़िले में है, घर से 100-200 किलोमीटर दूर है। जैसे किसी लोग का यहाँ से जहानाबाद पड़ा था, किसी लोग का भभुआ पड़ा था, चाहे भभुआ वालों का औरंगाबाद में पड़ा था, तो 100-200 किलोमीटर दूर है, तो वो 2 दिन के लिए आ जाता है। तो ऐसे केस में आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो कुछ न लेके आए, वो लेके आएगा ही। उसके पास अपना 1-2 दिन का कपड़ा होगा, टॉवेल होगा, चादर होगा ओढ़ने बिछाने का, जो भी है, ब्रश वगैरह होंगे, तो वो सब चीज़ अपना लेके ही आएगा, कुछ बुक्स होंगे। तो आप उसको एग्ज़ाम सेंटर पे अलाउ कीजिए कि इंटर करे, एग्ज़ाम सेंटर पे वन साइडेड बुक्स बैग वगैरह रख दे। तो कहीं कहीं क्या होता है कि नहीं, किसी तरह से अलाउड नहीं है, बच्चे अपनी रिस्क पर बाहर रख देते हैं। और ये रिस्क मतलब आप सोचिए कि 2 दिन का चीज़ है, पेपर है, तो किसी को मोबाइल लाना तो मैंडेटरी है, और मोबाइल के बिना आज कोई भी नहीं चल पाता है। इवन एग्ज़ाम सेंटर पे भी, जैसे अभी मैं एक पेपर देने गया था, तो मैम जो थी, जैसे बॉक्स आया था, बक्सा, तो वो लॉक्ड था। तो मैं गया था उसको वेरीफाई करना, एक एज ए स्टूडेंट। तो वो बक्सा लॉक्ड था, तो मैम ने भी मोबाइल से ही कल कॉल करके पूछा था कि जो लॉक्ड बक्सा है उसका पासवर्ड क्या है। तो मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, तो एक मोबाइल डे टू डे लाइफ का चीज़ है। तो ऐसे रिस्की सामान को आप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर रखवा देते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा अंदर रखवा लें। अगर सेंटर के, इतना भी छोटा सेंटर नहीं होता है कि एक साइड बच्चे बैग रख देंगे या फिर वहाँ से चोरी होने का कोई ऑप्शन है, अगर आप इस चीज़ को ऑनेस्टली फॉलो करवाएंगे तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर कुछ था कि हाँ, उसी में क्या होता है कि जैसे एक नेक्सस चला हुआ है कि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ये नहीं रखने देंगे, और बाहर क्या है कि सेंटर वालों की सेटिंग है, कहीं कहीं है, हर जगह नहीं कर सकते हैं। 1-2 शॉप है, शॉप वाले के क्या है कि वो रख लेंगे आपका बुक, 20-50-100 रुपये लेंगे 3 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए। तो भाई ये इकोनॉमिक बर्डन, आप 100 रुपये का पेपर भरवाते हैं, किसी किसी को फ्री देते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर पर जाता है तो उसको खुद उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो भैया आप इससे बढ़िया ये आप अपना चार्ज ले लो, 10-20-50 रुपये, मेरा ये रिकमेंडेशंस होगा। फिर अभी एक जैसे ये है कि आप इतना रिमोट लोकेशन पर सेंटर दे देते हो, मतलब दूर दराज, कि जैसे मान लीजिए लड़के हैं, लड़के तो ठीक है जो भी हैं पेरेंट्स हैं, बच्चियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो लड़कियां तो अंदर सेंटर में चली जाती हैं, 2 पेपर है, एक पेपर है, 4 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, मैटर नहीं करता है, वो तो अंदर है। उनके पेरेंट्स आते हैं, बहुत बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स हैं, माँ है, बाप है, ये है वो। तो महिलाओं को भी जैसे उनको ना सेंटर पे बाथरूम अलाउड होना चाहिए लेडीज़ के लिए, क्योंकि आप एबंडेंस छोड़ दिए उनको, अब वो 3 घंटा 4 घंटा अपने बच्चे की अगोरी बोलते हैं, मतलब पहरेदारी के लिए सेंटर के बाहर पड़े हुए हैं बेचारे। तो उनको भी वॉशरूम की ज़रूरत है, उनको यूज है, और एकदम रिमोट लोकेशन है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, ना सुलभ शौचालय है, ना कुछ है। तो पेरेंट्स को इधर ही उधर जाना पड़ता है वॉशरूम यूज करने के लिए, वॉशरूम के लिए नहीं, मतलब फील्ड में जाइए फिर, या फिर कहीं जाइए। तो मुझे लगता है कि इसको अलाउ करना चाहिए सरकार को, ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी चीज़ों को अलाउ कर देना चाहिए। फिर अभी कुछ और था कि एक पेपर था, DFCCIL शायद, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। उसमें मैं नहीं गया था, एक दोस्त का पेपर था, तो उसे दिलाने गया था, जूनियर था। तो उसी में क्या था कि सिचुएशन ऐसी थी कि आप ना
उसमें ड्रेस कोड था शायद, या शर्ट पहन गए, टी शर्ट पहनना शायद अलाउड नहीं था। तो लड़कियों को तो छोड़ दिया जा रहा था, मतलब लड़कियां सूट पहने, शर्ट पहने, जो भी है। लड़कों को का शर्ट उतरवा नहीं, टी शर्ट उतरवा के उन लोगों को पेपर दिलाया गया था। और ये था कि जैसे मैंने देखा कि एक बच्चा था तो वो फटी बनियान पहन के आया था। तो आप सोचिए कि उसके लेवल पर किस लेवल का ह्यूमिलिएशन होगा, व्यक्तिगत लेवल पे, कि जैसे मैं अभी कहीं सेंटर पे गया और अच्छे से मतलब ऊपर से कपड़ा पहना हूँ, ये शर्ट पहना हूँ। अब कोई नहीं जानता कि मेरी अंदर से बनियान फटी है, नहीं फटी है, चड्डी नहीं फटी है, ये चीज़ें। पर अगर मैं इस शर्ट को उतार दूँ और मेरी बनियान फटी निकले, गंजी फटी निकले, तो कितना ह्यूमिलिएटिंग होगा। तो ये जो सिक्योरिटी के नाम पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये एक, मतलब मेरे हिसाब से लगता है कि दिखावा है। जो एक्चुअल फील्ड पे आपको काम करना चाहिए था कि क्वेश्चन लीक ना हो, क्वेश्चन इधर उधर ना हो, मैं एग्ज़ाम सही से ले लूँ। भाई जो अगर एग्ज़ाम सेंटर पे बच्चा आ रहा है ना, उसको आप नॉर्मली चेक कर दोगे ना, तो वो कोई बहुत ज़्यादा 30 मार खान नहीं है कि मतलब ना कि क्वेश्चन आउट कर ले या फिर ये ऐसा वैसा करे। आप अगर सिंपली चेक कर दो तो इसके लिए चाहिए कि इतना भी प्रोटोकॉल हार्ड ना कर दें। तीसरी चीज़ है कि कुछ और है कि जैसे अभी एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हो गया, एडीओ का। अ, आप तो कह देते हैं कि एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हो गया। अगर आप स्टूडेंट से पूछें, छात्रों से, तो छात्र का सीन ये है कि ऑन एन एवरेज अगर एक छात्र भी बिहार में, अगर जैसे 10 लाख के करीब फॉर्म भरा गया था, 1000 सीट थी है ऑलमोस्ट, तो 6-7 लाख बच्चे ज़रूर पेपर दिए होंगे, क्योंकि हर जगह अटेंडेंस मतलब 60-70% थी। तो 6-7 लाख बच्चे दिए होंगे। अगर आप 6-7 लाख बच्चों का भी जोड़ेंगे एवरेज खर्च, तो मेरे हिसाब से 15,000 से कम नहीं हो, 1500 से कम नहीं होगा, 15,000 नहीं, 1500 से कम नहीं होगा। और अगर 1500 या 2000 भी देखें, क्योंकि बहुत बार बच्चे होते हैं कि कार से जाते हैं, फिर अगर कोई 2 दिन का पेपर है, एडीओ का 2 दिन का पेपर था, तो कोई वहाँ होटल लेगा, कोई अप डाउन करेगा अपने घर से, दूरी है तो होटल लेगा। तो अगर एवरेज देखा जाए तो 1500 से 2000 के बीच में खर्च बैठा होगा। आप तो बोल दिए कि एक बार में कि एग्ज़ाम कैंसिल कर हो गया, लीकेज था, जो भी है ठीक है, अच्छी बात है, लीकेज नहीं होनी चाहिए, कैंसिल हो जानी चाहिए। लेकिन इस फेलवर का जिम्मेदार लोगों को कंपनसेशन में करीब करीब 100 से 120 करोड़ रुपया कंपनसेट करना पड़ा। कोई बच्चा दिल्ली से भी तो आता है पेपर देने, उसका 5-7 हज़ार 10,000 रुपये खर्च हो जाता है। तो कोई बाहर से है, कोई कहीं से आ रहा है, रांची से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है, कोई तो उसका खर्च आप अगर जोड़िएगा तो 120 से 100 120 करोड़ मतलब मिनिमम आपके एक इररिस्पॉन्सिबल होने की वजह से 120 करोड़ रुपए का खर्च बैठ गया लोगों के बीच में। तो इसका कंपनसेशन आप कीजिएगा, प्रति छात्र 1,000-2,000 रुपये दीजिएगा, नहीं देंगे। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है और इसकी जवाबदेही कहीं नहीं है। सरकार को इसको चाहिए कि इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को जिम्मेदार ठहराए, लोगों को नहीं, मतलब कमीशन को। क्यों क्वेश्चन लीक हो गया, कहाँ से लीक हुआ, और जो भी लोग जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा लोगों को ये करने की। अगर आप सही से काम कीजिएगा तो छात्रों में विश्वास बैठेगा। चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद, यही सब कहना था।